हालेलुया। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੁਇਆ। बारी बारी पास्टर रैड जी, पास्टर अशोक जी, पास्टर जॉर्ज जी, पास्टर अशोक जी, सारे अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। हालेलुया। और प्रभु के दास का परमेश्वर के वचन का स्वागत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। थोड़ा समय हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में आए और आज हम पवित्र आत्मा को अपने हृदय के ऊपर अधिकार दे, पवित्र आत्मा को अपनी आंखों के ऊपर अधिकार दे, पवित्र आत्मा को अपने कानों के ऊपर अधिकार दे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन के ऊपर अधिकार दे कि पवित्र आत्मा आज आप जैसे चाहते हैं आज आप हमें वैसे बना दीजिए। अब तक मैं सच में अपनी अभिलाषाओं और अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा था, लेकिन आज तेरा कलाम वो हथौड़ा है जो पत्थर को फोड़ देता है। तेरा कलाम वो आग है जो जलाकर बुराई को भस्म करता है। आज तेरा कलाम मेरे ऊपर गिरने दे, आज तेरे कलाम की आग मेरे ऊपर गिरने दे। आज जैसा मैं हूँ वैसा मैं बिल्कुल भी ना रहूं। यीशु आज से मैं पूरी रीति से तेरा हो जाऊं, आज से पूरी रीति से तू मेरा हो जाए, क्योंकि तूने मेरे लिए अपनी जान क्रूस के ऊपर दी है। मुझसे इतना प्यार किया जितना किसी ने भी नहीं किया। जब मैं मर रहा था, गुनाह में था, पाप की दलदल उस कीच में था, किसी ने मेरी सुधी नहीं, कोई मेरे पास नहीं आया, किसी ने मेरे आंसू नहीं पोंछे, कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन मेरे स्वामी मेरे प्रभु सिर्फ तू ही था। तू ही ने मुझे इतना प्यार किया। ये तेरी ही बड़ी दया है, ये तेरा ही बड़ा अनुग्रह है कि आज मैं इस जगह के ऊपर तेरी उपस्थिति में हूँ, तेरे जलाल में हूँ। तेरी महिमा के लिए तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे बुलाया है। ये मेरा जीवन मेरा नहीं है पर ये तेरा है, ये तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करके थोड़ा समय अपने होठों को खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना की हालत में आए और अपने ध्यान को आज स्वर्ग की ओर लगाए। और इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नहीं रखा हुआ, इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्वर्ग के अंदर है। आज हम स्वर्ग की ओर अपनी आंखें लगाएं। दाऊद कहता है स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, क्योंकि मेरी सहायता तेरी ओर से आती है, मेरी तसल्ली तेरी ओर से आती है। ओ सच में उसकी उपस्थिति का बादल यहाँ पर है, उसका बड़ा जलाल यहाँ पर है, उसका बड़ा नूर यहाँ पर है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। आज अपने हृदय को कठोर ना करें, आज अपना जीवन पूरी रीति से समर्पित करें, आज अपने मन को पूरी रीति से समर्पित करें, आज अपने हृदय को पूरी रीति से खाली करें। यदि कोई बोझ है आज उसे हटा दीजिए, यदि कोई चिंता है आज उसे दूर कर दीजिए। यीशु मसीह आपकी आंखों से आंसू को पोंछने जा रहा है, यीशु मसीह आपको हृदय को साफ करने जा रहा है, यीशु मसीह आपके जख्मों के ऊपर मरहम पट्टी करने जा रहा है, यीशु मसीह आपके बोझ को दूर करने जा रहा है। उसकी उपस्थिति का बादल यहाँ है, उसका बड़ा जलाल यहाँ है, वो हमारे बीच में आ चुका है। आप मेरे शब्द को नहीं, आप उसके शब्द को सुनेंगे, उसकी वाणी को सुनेंगे, ये उसके शब्द है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरे स्वर्ग में विराजमान महा
प्रतापी यहोवा, सेनाओं के यहोवा पिता, हम यीशु मसीह के नाम में छूकर यीशु मसीह में आपके दया के सिंहासन के पास आते हैं। ओ हम चाहते हैं इस वक्त स्वर्ग यहाँ खुल जाए, स्वर्ग यहाँ खुल जाए, स्वर्ग से एक बड़ी रोशनी तेरे लोगों के ऊपर आने दे, स्वर्ग से पाक रूह का ओ अभिषेक तेरे लोगों के ऊपर आने दे, स्वर्ग से एक बड़ी आग को तेरे लोगों के ऊपर आने दे। आज जिस मकसद से, जिस बुलाहट से तूने आज बुलाया है, इस काम के लिए तूने आज भेजा है, वो काम यहाँ पूरा होने दे। तेरे लिए आत्माएं तैयार होने दे, तेरे लिए सेवक तैयार होने दे, तेरे लिए जीवन तैयार होने दे, तेरे लिए अद्भुत बातें यहाँ होने दे। ओ आपका रूह सबके ऊपर अधिकार है, आपका रूह सबके ऊपर अधिकार है, आपका रूह सबके ऊपर अधिकार है। आपका रूह हम कुछ भी नहीं है, आपका आत्मा हम कुछ भी नहीं है, आपका रूह हर एक के ऊपर अधिकार है, हर एक की आंखों को इसको बंद खोल रहे हैं, हर एक के मन को इसको बंद खोल रहे हैं। आज तुम्हें कांधे खुल जाए, आज तुम्हें कान खुल जाए। ओ आज लोग वाणी को हम सुने, ओ उस आवाज को हम सुने, तो आत्मा मनुष्य से कहता है, वो पवित्र आत्मा मनुष्यों से कहता है, तेरा अभिषेक यहाँ है, तेरा जलाल यहाँ है, पिता तेरा सिंहासन यहाँ है, तेरा बड़ा अभिषेक यहाँ है। हम तुझे धन्य कहते हैं, तू धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य है। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज हम तेरे ओढ़ तेरी उपस्थिति से करते हो, आज तेरे ओढ़ तेरे जलाल से भरपूर हो, आज अपने जीवन में आत्मा की भरपूरी को, पवित्र आत्मा की भरपूरी को, ओ आज से लेकर जाने पाए, आज से तेरा अभिषेक के जीवन के ऊपर रहे, आज से तेरा अभिषेक के जीवन के ऊपर रहे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, मुझे इससे सुसमाचार सुनने के लिए मेरा अभिषेक मिला है। उसने मुझे ठहराया झूठों को निभाएगा, कैदियों को छुड़वाएगा, सुसमाचार प्रचार करूं, तेरे लोग तेरी महिमा का कारण होते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं। अपने लोगों से पवित्र आत्मा बात कर सच्चे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी औकात ही क्या है, हमारा जीवन क्या है, और तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही सब प्रभुओं का यहोवा है, तू ही सब प्रभुओं का यहोवा है, तू ही हमारा अब्बा है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, महिमा और जलाल सब आपके नाम को देते हैं। आपने इस वक्त हमारी प्रार्थना को सुना है, इस वक्त आप हमारे बीच में आ गए हैं, इस वक्त वो बादल हमारे ऊपर आ चुका है, इस वक्त वो आग हमारे ऊपर आ चुकी है, इस वक्त स्वर्ग हमारे लिए खुल चुका है। हम तुझे धन्य कहते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। सारा आदर आपका है, सारा जलाल आपका है, सारा गौरव आपका है। हम यीशु मसीह के शांति और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। खुदा पुत्र पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मारकर इसको हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह है कि एक बार फिर से हमें एक और संडे हमें मिला कि हम यहोवा की इबादत करें, यीशु मसीह की इबादत करें, उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, तो आज कुछ बातें मैं स्वर्ग के बारे में आपसे करना चाहता हूँ। कहाँ की बातें? कहाँ की बातें? मेरे पास पृथ्वी का कुछ भी नहीं है, मेरे पास स्वर्ग की बातें। हालेलुया, हालेलुया। चलना चाहते हैं इस पर, जाना चाहते हैं इस पर, जाना चाहते हैं इस पर। हालेलुया। जहाँ यीशु आ जाता है वहाँ स्वर्ग आ जाता है, उसकी उपस्थिति स्वर्ग को लेकर आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस वक्त हमारे बीच में, स्वर्ग का रक्षे इस वक्त आपके बीच में मौजूद है, आपके अंदर में मौजूद है। हालेलुया।
तो कुछ बातों को आज हम पवित्र शास्त्र से, बाइबल से सीखेंगे मेरे प्रियो, और आप बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार हनोक प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर रहा था उसकी आंखें खुल गई। उसने एक बड़ा दर्शन देखा, और उसने देखा कि यीशु मसीह अपने हजारों लाखों संतों के साथ, पवित्र लोगों के साथ इस दुनिया के अंदर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार यूहन्ना जब स्वर्ग में था, उसने भी एक दर्शन देखा, वो जाति जाति का न्याय करने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो बहुत शीघ्र आने वाला है। हमारे दिन और उसके दिनों में बहुत अंतर है। यहोवा के लिए एक दिन हमारे 1000 साल है। हालेलुया। तो वो बहुत शीघ्र आने वाला है। बहुत शीघ्र हमें यीशु मसीह को अपना मुंह दिखाना है। हमें बहुत शीघ्र उसके सामने खड़े होना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, आपको पता वो कितने सीरियस थे। उन्हें पता है 3.5 साल मुझे सेवकाई के लिए दिए गए, और 3.5 साल के अंदर एक भी दिन यीशु मसीह ने खराब नहीं किया। सारा दिन वो सेवा करते थे, लोगों के आंसुओं को पोंछते थे, लोगों को चंगा करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, और सारी रात वो जंगली स्थानों में चले जाते थे, पहाड़ के ऊपर चले जाते थे, और वहां प्रार्थना किया करते थे। क्या एक भी दिन उसने खराब नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा एक भयानक रात आने वाली है। क्या आने वाली है? क्या आने वाली है? एक भयानक रात आने वाली है। उसमें कोई भी काम नहीं कर पाएगा, कोई भी उसमें काम नहीं कर पाएगा। जब तक दिन है, जब तक दिन है, तब तक मुझे पिता का काम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए एक समय पीरियड ठहराया गया है। हमारे लिए एक समय ठहराया गया है। जब तक आप जीवित हैं, आप यहोवा का काम कर सकते हैं, आप मसीह का काम कर सकते हैं। लेकिन एक दिन मौत की तराई में से आपको गुजरना पड़ेगा। तब अगर आप कहें मैं कुछ काम कर लूं, कर पाएंगे? जब तक जुबानी है, आप मसीह का काम कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा ना तब मसीह की सेवा करेंगे। हालेलुया। आम देखा किसी ने? आम देखा? अगर आम को मैं चूस कर आपको दूं, ले लोगे? ले लोगे? अगर हम चुसा हुआ आम यहोवा को दे, मसीह को दे, उसे पसंद आएगा? आएगा? नहीं आएगा। किसी को पसंद, आपको पसंद नहीं तो उसे कैसे पसंद? जब जवानी थी, जब हम उपवास कर सकते थे, हम घंटों प्रार्थना में व्यतीत कर सकते थे, उसकी सेवा कर सकते थे, तब तो हमने की नहीं। तो जवानी निकल गई, अब शरीर काम नहीं कर रहा, अब हम कहें हम इसकी सेवा करें, तो हो सकता है पसंद आएगा उसे? नहीं आएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहारे को, हालेलुया, हालेलुया। तो बड़े ध्यान से हमें वचनों को सुनना है, तो ये मेरे शब्द नहीं है, ये स्वर्ग के एलोहिम यहोवा के शब्द है। ये आत्मा की आवाज है। आज वो आपसे क्या कहना चाहता है, वो आपसे क्या बोलना चाहता है, बड़े ध्यान से हमें इन वचनों को सुनना है। मैं चाहता हूं मत्ती 25 अध्याय इसके 14 वचन को हम पढ़ेंगे। आज मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत, एक कहानी अपने चेलों को बताई। मत्ती 25 अध्याय 14 वचन। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय, हाँ, जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर, अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी। उसने एक को 5 हाँ, तोड़े, एक को 5 के लिए, दूसरे को 2, दूसरे को 2, और तीसरे को 1। हाँ, याद रखिए, स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह ने बताया ऐसे स्वामी के समान है जिसने अपने नौकरों को बुलाया और उनकी काबिलियत के अनुसार उनको क्या दे दिए?
क्या दे दिए? क्या दे दिए? उनको तोड़े दे दिए। आपको पता है जब हम मां की गर्भ में थे तब यहोवा ने हमारे ऊपर दृष्टि की। जब हमारे छोटे छोटे अंग तैयार हो रहे थे, हमारी हड्डी बढ़ रही थी, उसमें वो नसों को उपजा रहा था, उसमें वो मांस चढ़ा रहा था, वो आंख बना रहा था, वो कान बना रहा था, वो मुंह बना रहा था, कितने तरीके से, कितने ही तसल्ली से वो पूरे 9 महीने लगाता है हमें बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितनी तसल्ली से वो हमें बनाता है, हमारे एक एक अंग। अगर वो जरा भी इधर उधर उसमें ढिलाई कर दे तो अंग खराब होते निकलेंगे। हालेलुया। लेकिन वो बड़े ही प्यार से, बड़े ही तरीके से हमारे लिए वो अंगों को हमें तैयार करता है और उसके बाद वो हमें माता के गर्भ से बाहर निकालता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि एक बार यिर्मयाह को यहोवा कुम्हार के घर में ले गया और उसने यिर्मयाह को दिखाया कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा है। बर्तन ना उसके हाथ से बिगड़ गया। कुम्हार ने फिर मिट्टी के बर्तन को तोड़ा, फिर से उसे एक नया बर्तन बनाने लगा। बस ध्यान से, तो वो बर्तन को बड़े तरीके से बना रहा था, बड़ी मेहनत से बना रहा था, बड़े ध्यान से वो उस बर्तन को बना रहा था, क्योंकि वो जो बर्तन है अगर बिगड़ गया, अगर बर्तन बिगड़ गया तो वो आदर का पात्र नहीं होगा, वो मजाक का पात्र बन जाएगा, वो निरादर का पात्र बन जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही यहोवा ने जब हमें बनाया, मसीह ने हमें बनाया, दाऊद कहता है मेरा बनाना कितना अद्भुत था, तेरी कल्पनाएं मेरे बारे में कितनी ही अद्भुत थी, कितने ही तरीके से तूने मेरे अंगों को बनाया है, तूने मुझे रचा है, मुझे अपने लिए ठहराया है। और जब वो हमें माता के गर्भ से बाहर निकालता है, एक एक दिन वो हमें संभालता है, हमारे अंदर सांस को उत्पन्न करता है, हमारे अंदर आत्मा को उत्पन्न करता है, और वो जब हमें तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, हमें दिन दिन हमारी हड्डियां बढ़ती है, नसें बढ़ती हैं, है ना, इंसान का विकास होता रहता है, तो वो आपके अंदर फिर अपने अनमोल खजाने को उठेगा। वो आपके अंदर तोड़ों को रखता है, वो आपके अंदर कुछ काबिलियत को रखता है, वो आपके अंदर कुछ रखता है कि ये मेरा बेटा, मेरी बेटी इस काबिलियत को मेरे लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसके लिए इस्तेमाल करेगा, मेरे लिए, प्रभु के लिए, यहोवा के लिए इस्तेमाल करेगा। और वो चाहता है कि जो कुछ उसने हमें दिया है हम उसके लिए इस्तेमाल करें, हम उसके कामों के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि एक वचन मैं चाहता हूं पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 13 वचन को, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 13 वचन को। भोजन पेट के लिए, अब भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर, हाँ परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट हाँ करेगा। दोनों को नाश कर देगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए देह नहीं, व्यभिचार के लिए नहीं है, हाँ देह अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, देह अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए नहीं है। आगे बढ़े। वन प्रभु के लिए है। हाँ देह किसके लिए है? किसके लिए है? जब वो माँ की गर्भ में हमें रच रहा था, जब हमें वो तैयार कर रहा था, हमें वो दिमाग दे रहा था, हमें ताकत दे रहा था, बल दे रहा था, उसने हमें बाहर निकाला किसके लिए? अपने लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं रचा गया हूं किसके लिए? बोलो उसी के लिए। मेरा जीवन किसके लिए है? मेरा जीवन किसके लिए है? मेरा चलना किसके लिए है? जो कुछ मेरा है किसके लिए है? किसके लिए है? उसी के लिए है। हालेलुया। इसीलिए हमें इस देह में रहते हुए किसकी मर्जी पूरी करनी है? किसकी मर्जी पूरी करनी है?
किसकी मर्जी पूरी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहे थे कि स्वर्ग का राज्य ऐसा है। उसने आपको चुना, उसने आपको बुलाया, उसने आपको कुछ योग्यताएं दी है, कुछ काबिलियत को आपके अंदर रखा है कि उस काबिलियत को आप मसीह के लिए इस्तेमाल करें, उस काबिलियत को आप मसीह के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हो सकता है आप अच्छा प्रार्थना करते हो, अपनी प्रार्थना को और बढ़ाएं। हो सकता है आप उपवास करके यीशु की महिमा करते हैं और बढ़ाएं। हो सकता है आप सुसमाचार सुनाते हैं और उसको बढ़ाएं। हो सकता है आप बड़े धनवान हैं, अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। उसने आपको दिया है, एक दिन आपको लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन हमारा नहीं है, किसका है? किसका है? किसका है? उसी का है। तो उसने हमें तैयार किया। और दूसरा कुरिन्थियों 4:7 कहता है, फिर इसके अंदर पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों 4:7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है कि ये असीम सामर्थ्य जो है हमारी ओर से नहीं, हमारी ओर से नहीं, वन परमेश्वर ही की ओर से, परमेश्वर की ओर से, एलोहिम की ओर से ठहरे। उसने हमें बनाया, उसने हमें रचा और रचने के बाद अपना असीम धन, पवित्र आत्मा को, अपनी योग्यताओं को हमारे अंदर रख दिया। हालेलुया। जितना उसने रखा है वो चाहता है कि हम उतना ही न रखें, उसको बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। क्योंकि एक दिन हमें मुंह दिखाना है। बोलो, एक दिन हमें परमेश्वर को मुंह दिखाना है। एक दूसरे को बोलो, एक दिन आपको परमेश्वर को मुंह दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्यों ना जब हम उसके पास जाएं तो खाली हाथ ना जाए। हालेलुया। संसार कहता है इंसान नंगा आया है, नंगा ही चला जाएगा। पर बाइबल नहीं कहती कि इंसान नंगा आया है और नंगा चला जाएगा। इंसान बेशक से नंगा आया है, लेकिन बाइबल कहती है जब वो जाता है दुनिया को छोड़कर, उसके काम उसके साथ चले जाते हैं, धार्मिकता के वस्त्र उसके पास होते हैं, वो श्वेत वस्त्र देता है। वो नंगा भेजता जरूर है पर नंगा उठाता नहीं है। हालेलुया। वो महिमा के वस्त्र देता है, वो जलाल के वस्त्र देता है, वो धार्मिकता के वस्त्र देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बोलो, मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन मेरा नहीं है, ये मसीह के लिए है, ये उसकी सेवा के लिए है, ये उसके कामों के लिए है। आमेन, आमेन। तो मैं ये सोचता हूं कि स्वर्ग तो हमें जाना है, क्यों ना हम रूहों को साथ लेकर दें। खाली हाथ जाके क्या फायदा है? तो अगर हम पिता के पास जाएं, कुछ रूहों को साथ लेके जाएं, कुछ आत्माओं को अपने साथ लेकर जाएं, कुछ लोगों को जाकर हम उसी के बारे में बताएं, कुछ लोगों को जाकर हम उसी का सुसमाचार सुनाएं, कुछ लोगों की हम सहायता करें। जो कुछ हमारे पास है, क्यों ना हम उसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि पृथ्वी तो नाशवान है, पृथ्वी का धन, पृथ्वी की चीजें एक दिन जल के खाक हो जाएंगी। हालेलुया। लेकिन जो धन आप स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे वो अनंत काल के लिए बना रहेगा। हालेलुया। जहां आप 1 रुपया परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करेंगे, यहां पर आप थोड़ा परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, वहां 100 गुना काटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा नहीं है? जो कुछ भी आप उसको दे रहे हैं, 100 गुना करके वो वापस करेगा। स्वर्ग के अंदर यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं बाप के पास, तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दे। 2000 साल हो गए, क्या जगह तैयार नहीं? हालेलुया। पता है वो आपके लिए जगह तब तैयार करेगा
जब आप उसके लिए घर यहां तैयार करोगे। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आप लोगों को तैयार करेंगे, आप दूसरों की मदद करेंगे पवित्रता में बढ़ने के लिए, दूसरों की मदद करेंगे यीशु मसीह में उठने के लिए। जो निर्बल भाई है उसको पकड़ के कहेंगे, आ भाई हम प्रार्थना में बैठते हैं, आ भाई हम उपवास प्रार्थना में बैठते हैं, उसको अपनी संगति में। जब दीनों के ऊपर अनुग्रह करेंगे, जब कंगालों और विधवाओं के ऊपर दया करेंगे, उनकी सुधि लेंगे, आपको पता है स्वर्ग में फिर स्वर्गदूत आपका घर तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बात आपको पता है, हमारे भारत देश के अंदर थोमा जो है वो सुसमाचार लेकर आया था। जब थोमा यात्रा में था, एक जहाज के अंदर थोमा था। उस जहाज के अंदर सम्राट भी था। तो सम्राट को पता लगा कि जो थोमा है ना वो बहुत बढ़िया घर बनाता है, महल तैयार करता है, उसका काम बहुत जबरदस्त है। तो उसने थोमा से बात की कि थोमस क्या तू मेरे लिए घर तैयार करेगा, मेरे लिए एक महल बनवाएगा? तो थोमस ने कहा ठीक है राजा, मैं तेरे लिए महल तैयार कराऊंगा। तो उसने क्या किया, 1 रुपए की पोटली, धन दौलत की पोटली थोमा को दे दी कि ठीक है तू मेरे लिए एक भवन तैयार कर, एक महल तैयार कर। तो थोमा ने क्या किया, थोमा ने उस पैसे को लेकर जो उस उड़ीसा के अंदर, केरल के अंदर उसने अपनी सेवा शुरू की थी, वहां के कंगाल जो लोग थे, जो भूखे लोग थे, उनको रोटी देना शुरू किया। वो कंगालों की सुधि लेता था, भूखों को देता था, जरूरतमंदों को देता था, उनके लिए प्रार्थना करता था, वो चंगे होते थे, वो यहोवा की सेवा में उस धन को लगा रहा था। 6 महीने बीत गए, उसका धन खत्म हो गया। तो राजा ने अपने नौकरों को भेजा कि जाओ थोमा के पास जाओ, पूछो कि महल का काम कितना बचा है। तो थोमा ने कहा नौकरों को कि दीवारें सारी तैयार हो चुकी है, छत लेंटर डलना है। हालेलुया। तो नौकरों ने जाकर ना राजा को कहा कि दीवारें सारी तैयार हो चुकी है, सब कुछ लेंटर डलना है, कुछ और पैसों की जरूरत है। तो राजा ने और धन भेज दिया। थोमा ने वो भी धन लेकर कंगालों को देना शुरू किया, मसीह की सेवा करना शुरू किया। तो एक व्यक्ति थोमा से चलता था, उसने राजा को जाके बताया, राजा थोमा तो तेरा महल तैयार नहीं कर रहा, वो तो तेरी संपत्ति कंगालों में लुटा रहा है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने थोमा को बुलाया, थोमा क्या महल तैयार हो गया है? उसने कहा हाँ बिल्कुल राजा, महल तैयार है, दिखा मुझे। थोमा ने कहा राजा उस महल को ना आप इन आंखों से नहीं देख सकते। हालेलुया। अगर उस महल को देखना चाहते हो आपको मरना पड़ेगा। राजा को गुस्सा हो गया, तू अब मुझे मारना नहीं चाहता है। तो राजा ने ना उसको बंदी गृह में डाल दिया। थोमा बंदी गृह में है। उन्हीं दिनों में क्या हुआ, राजा का एक बड़ा प्रिय भाई था, उसकी डेथ हुई, वो मर गया। जब वो मरा, 2 स्वर्गदूत आए, ये बिल्कुल सच्ची हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूं। 2 स्वर्गदूत आए और उसके भाई को स्वर्ग में ले गए। जब स्वर्ग में उसे ले गए, उसने बड़े बढ़िया बढ़िया घर दिखाए, आलीशान हीरो से, मोती से भरे हुए, सोने से भरे हुए अद्भुत महल दिखाए। तो उसके भाई का जो मन है ना, देख के बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। फिर वो एक और महल की तरफ आए और जब उसकी अंदर के रूम्स को दिखाए, दरवाजों को दिखाया, कारागरी को दिखाया, बड़ा जबरदस्त। तो राजा के भाई ने स्वर्गदूत को कहा इसमें से एक कमरा मुझे भी दे दो। तो स्वर्गदूत ने कहा कि हम तुझे ये नहीं दे सकते, ये जो महल है ना ये तेरे भाई का है। ये महल जो है ये तेरे भाई का है, हम तुझे नहीं दे सकते। तो कहता स्वर्गदूत को मुझे एक काम करो, वापस धरती पे भेज दो, मैं जाऊंगा अपने भाई से ये महल खरीद लूंगा। तो स्वर्गदूत ने कहा ठीक है। तो स्वर्गदूत ने उसे नीचे भेज दिया और उसका भाई मुर्दों में से जी उठा। सब दंग रह गए, हक्का बक्का रह गए कि राजा बड़ा खुश हो गया, मेरा भाई जो मर गया था वो जीवित हो गया। तो जब भाई जीवित हुआ ना, तो भाई ने कहा राजा से कि भाई मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। कहता बताओ।
कहता जब मैं मर गया था ना, मैं ऊपर स्वर्ग गया और वहां मैंने तेरा भवन देखा, महल देखा, बड़ा आलीशान था। एक काम कर, तू बता कितना पैसा चाहिए और वो भवन मुझे दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो राजा ने कहा मेरे भाई को भवन मैं तुझे नहीं बेच सकता, पर एक व्यक्ति है वो तेरा महल तैयार कर सकता है। उसने कहा जाओ थोमा को लेकर आओ, क्योंकि थोमा है वो घर बनाने वाला। इसलिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था मत्ती 13:44 में कि स्वर्ग का राज्य उस खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी व्यक्ति को जब मिला जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, अपना घर धन दौलत सब बेचकर उस खेत को ही मोल ले लिया। हालेलुया। जब प्रेरितों को पता चला, पतरस को, यूहन्ना को, अब हमें स्वर्ग में मिलेगा, सब बेचकर उसके पीछे रह गए। हालेलुया। तो पता है इस संसार के अंदर अनमोल आत्माएं हैं। यहोवा ने सारी भरपूरी हमारे लिए धरती के नीचे रखी है। सारा सोना कहां? पृथ्वी के नीचे। पेट्रोल कहां? पृथ्वी के नीचे। सारा खाना पीना हर चीज कहां है? लेकिन यहोवा का खजाना कहां है? हम है उसके खजाने। वो कहता है जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। हम उसके अनमोल खजाने हैं। आज बहुत सारी आत्माएं पाप में मर रही है, वो यहोवा के लिए बड़े प्रिय हैं। क्या आप उनको बोल देंगे? क्या उनके लिए आंसू बहाएंगे? क्या उनके लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे? हालेलुया। इसलिए आपको बुलाया है, इसीलिए आपको चुना है, इसीलिए उसने आपको तोड़े दिए हैं कि आप उन तोड़ों को, यहोवा कभी भी हमें लिमिटेड आशीष नहीं देता कि 2 रोटी की भूख है आपको तो 2 ही मिलेंगी। नहीं, वो इतना देता है कि उससे आप औरों को भी दे सके, आप औरों की भी भूख मिटा सके। हालेलुया। वो इतना हमें मिलता है, और जब इंसान उसे देना शुरू करता है वो और बढ़ाना शुरू करता है, वो और मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। आपको पता है 5 रोटी 2 मछली जब तक बच्चे के हाथ में है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जैसे वो यीशु मसीह के हाथों में आ गया, हजारों लोगों ने खाया, हजारों लोग तृप्त हो गए। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज अगर अपना जीवन आप पवित्र आत्मा के हाथ में दे दें, अगर आज अपना जीवन यीशु के हाथों में दे देंगे कि यीशु मेरा जो कुछ है वो तेरे लिए है, मेरा जो कुछ है वो तेरे लिए है, मुझे बता मैं कहां जाऊं तेरी सेवा कर, कहां मैं तेरे लिए इस्तेमाल हूं, कहां मैं तेरे राज्य के लिए बीज बोऊं। हालेलुया, हालेलुया। आपका थोड़ा थोड़ा नहीं रहेगा, वो बहुत से हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने तोड़े हमारे अंदर रखा है, अपना खजाना हमारे अंदर रखा है, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में रखा है कि हम अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए इस्तेमाल हो। जब हम दूसरों के लिए अपना जीवन देंगे, हम खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने पानी का पाइप देखा? पानी का पाइप, पानी का पाइप पूरी जगह पानी का जो पाइप होता है वो पूरी जगह सप्लाई करता है, पानी का करता है ना। जब वो सप्लाई करता है पानी को, तो पानी जब सप्लाई हो रहा होता है तो पानी तो दूसरों के पास जाता है, पाइप को कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब पानी उसके अंदर से सप्लाई हो रहा होता है, पाइप पानी को सप्लाई करने के कारण खुद ब खुद साफ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो खुद साफ रहता है। ऐसे ही हमारा जीवन है मेरे लिए। जब ये दूसरों के लिए उड़ेला जाता है ना, दूसरों के लिए आंसू बहाता है, प्रार्थना करता है, दूसरों की उन्नति का कारण बनता है, ये खुद आशीषित होता जाता है, ये खुद बढ़ता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम की बीवी बांझ थी, यहोवा ने कहा अब्राहम जा बांझ औरतों के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। खुद की बीवी बांझ है, लेकिन अब्राहम बांझ औरतों के लिए प्रार्थना कर रहा था।
जब वो प्रार्थना कर रहा है, यहोवा ने बांझों की कोख को खोल दिया, उसकी टीवी की कोख को खोल दिया। प्रार्थना तो दूसरों के लिए कर रहा है, आशीष उसको मिल रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब बोएंगे दूसरों के लिए, काटेंगे अपने लिए। हालेलुया। ऐसी अब तो यीशु मसीह ने एक बात कही, जो नमक होता है, नमक देखा आपने? नमक देखा है? जब नमक आप सब्जी में डालते हैं, क्या नमक नजर आता है? जब आप उसे पानी में डालेंगे, क्या नजर आएगा नमक? नहीं नजर आएगा, क्योंकि नमक को अगर स्वाद देना है तो उसे घुलना पड़ेगा, उसे पिघलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो घुलेगा नहीं, जब तक वो पिघलेगा नहीं, वो दूसरों के काम कभी नहीं आएगा, वो दूसरों के किसी काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बात कही थी, नमक तो अच्छा है, तू दुनिया के नमक हो, लेकिन नमक अगर अपना स्वाद खो दे तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? आपको पता है नमक स्वाद कैसे खो देता है? पहले के जमाने में, यीशु मसीह के टाइम पे, जो लोग होते थे ना, वो सैलरी के अंदर नमक लिया करते थे, क्योंकि उस समय फ्रिज नहीं हुआ करते थे। लोग खाने के लिए और चीजों के लिए नमक का उपयोग किया करते थे, नमक के द्वारा वो चीजों को बचाया करते थे, है ना। कोई भी खाने पीने की चीज अगर ज्यादा देर तक रखनी है तो उसे नमक के अंदर छुपा के रखते थे। हालेलुया। तो लोग क्या करते थे, अपने घर के अंदर ना एक रूम को तैयार करते थे, वो उसमें सिर्फ नमक ला के रखते थे। एक रूम जो होता था नमक से ही भरा होता था, तो लोग लाकर नमक रख देते थे और डेली उसमें से निकाल कर उपयोग करते थे। तो जब सारा नमक खत्म हो जाता था तो जो कुछ नमक है ना, वो दीवारों के साथ चिपका होता था। अब उन्हें नया नमक डालना है तो पहले घर की सफाई करते थे, तो कुछ नमक जो था ना, वो दीवारों के साथ चिपक जाता था, और जब वो दीवारों के साथ चिपक जाता था तो दीवारों की जो कणक होती है, मिट्टी होती है, खुरचन जो होती है ना, वो नमक में मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो नमक में मिल जाती थी तो क्या आप उसे उठाकर सब्जी में डाल देंगे? डाल सकते हैं? नहीं। फिर लोग उस नमक को उठाकर मार्गों में फेंक देते थे और लोग जाते थे और उस नमक को रौंद देते थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत के नमक हो। अगर तुम संसार के साथ मिल जाओगे, संसार की चीजें अगर तुम्हारे अंदर खुरचन आ जाएगी, कणक आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी, तो फिर तुम्हारा स्वाद क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। हालेलुया। फिर तुम्हारा स्वाद बिगड़ जाएगा, फिर तुम किसी काम के नहीं रहोगे, फिर तुम रोंदे जाओगे। हालेलुया। इसलिए नमक को अपने आप को अलग करके रखना है, तभी वो लोगों को टेस्ट दे सकता है। नमक को पानी में जाकर, सब्जी में जाकर घुलना है, तभी वो स्वाद लेकर आ सकता है। अगर वो घुलेगा नहीं तो लोगों को टेस्ट, उसको अपनी पहचान को खोनी पड़ती है। ऐसे ही मेरे प्रियो, मेरा और आपका जीवन है। जब तक आप उसे पवित्र आत्मा की आग में जलाएंगे नहीं, जब तक आप पवित्र आत्मा को कहेंगे नहीं, अब मैं नहीं पर मसीह को मुझ में उत्पन्न होने दे, आज से मेरा जीवन मेरा नहीं, तेरे महिमा के लिए उपयोग होने दे, जब तक आप उसके प्रेम में, उसकी आग में अपने जीवन को तपाएंगे नहीं, घुलेंगे नहीं, आप लोगों के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते, आप लोगों के लिए उन्नति का कारण नहीं बन सकते, क्योंकि आपका मैं आपके अंदर से खत्म होना है। आपके अंदर आपको कहना पड़ेगा, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। अब मसीह मुझ में जीवन है, अब उसका चरित्र मुझ के है, अब उसकी बातें मुझ में है। मेरे प्रियो, इस स्वर्ग के राज्य की बातें, ये स्वर्ग की बातें हैं। इस संसार की चीजें तो नाशवान है, नाश हो जाएगी। हमारा दुश्मन बार बार ये चाहता है हम संसार के साथ जुड़ जाएं, संसार के साथ मिल जाएं, ठंडे हो जाएं, अपने कामों में, अपनी चीजों में व्यस्त हो जाएं, लोभी और स्वार्थी हो जाएं। लेकिन पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग हमें बुराई से बचा कर रखती है। हालेलुया। जो आग जलती रहती है,
कीड़ा मकोड़ा पास नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक और बात कही, अगर नमक अपना स्वाद खो दे तो किस वस्तु से नमकीन किया जा सकता है? कोई है ऐसी चीज? अगर नमक के अंदर कीटाणु मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, तो उसको आप फिर से ठीक कर सकते हो? कोई है चीज? है ऐसी कोई चीज यहोवा के लिए नहीं है जो उसके लिए कठिन हो। कहता है हर इंसान आग से नमकीन किया जाएगा। आग बुराई को, बदकारी को जलाकर भस्म करती है। आग हर चीज को भस्म करती है। आग हमें खराब बना देती है। आग हमें शुद्ध कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। आग यहोवा का वचन है। ये आग पवित्र आत्मा की आग है। मेरे प्रियो, जब आप सुबह उठे उसके वचन से अपने आप को भरे, ताकि संसार की गंदगी आपके अंदर ना आ सके, संसार की बुराई आपके अंदर ना आ सके। वचन रूपी तेल अपने अंदर रखते जाए और उस आत्मा को कहे मैंने अपने आप को तेल से भरा है। अब मुझ में आकर आग जलाते, आप मुझ में आकर अपनी उपस्थिति को में मुझे पूरा दिन चलाए, उसे अपने जीवन के ऊपर अधिकार दे। ये जीवन आपके लिए नहीं है मेरे प्रियो, ये जीवन यीशु मसीह की महिमा के लिए है, उसके राज्य के लिए है, उसके कामों के लिए है। अगर आज आपने अपना जीवन उसकी महिमा के लिए सौंप दिया तो याद रखें, कल स्वर्ग के अंदर अनंत मिरास आपका वेट कर रहा है। एक महल आपका इंतजार कर रहा है, एक मुकुट आपका इंतजार कर रहा है, अनंत काल की महिमा आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, उसने हिसाब लेना है। आज फैसला हमारे हाथों में है, आज निर्णय आपके हाथों में है, कल निर्णय यीशु मसीह के हाथों में होगा। उसने कहा देख मैं तेरे दिल के द्वार के बाहर खटखटा रहा हूं, यदि तू आज मेरी शब्द को सुनता है, अपने मन को कठोर ना कर, मेरी लिए कुंडी खोल दे। हालेलुया। यदि कुंडी खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और तेरे साथ भोज करूंगा, क्योंकि एक दिन स्वर्ग की कुंडी यहोवा के हाथ में होगी, यीशु मसीह के हाथ में होगी। यदि आज हमने उसे इनवाइट कर लिया अपने जीवन में, कल वो हमें स्वर्ग में इनवाइट करेगा। वो कहेगा मेरे बाप के धन्य लोगों, और मेरी महिमा में संभागी। मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेसी था अपने घर में तुमने मुझे ठहराया। तुम मेरे बाप के धन्य लोग। हालेलुया। कभी किसी की सेवा करने से, किसी की सहायता करने से पीछे न हटे, किसी को मसीह में बढ़ाने से पीछे न हटे, क्योंकि याद रखिए समय बहुत निकट आ चुका है। हमें अकेले नहीं जाना। बोलो मुझे अकेले नहीं जाना, मुझे एक झुंड लेकर स्वर्ग में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आत्माओं को लेकर स्वर्ग में जाना है। मेरा जीवन आशीष का सोता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार साधु सुंदर सिंह ना एक बर्फीली यात्रा कर रहे थे, कड़ाके की ठंड थी। एक और उनके मित्र उनके साथ आकर जुड़ गए और वो चल रहे थे। आगे जाकर ना उन्हें इतनी ठंड लग रही थी, एक व्यक्ति को उन्होंने बर्फ में दबा हुआ देखा। साधु सुंदर सिंह ने अपने साथ वाले को कहा आओ हम उस व्यक्ति की सहायता करें। तो वो जो व्यक्ति था वो तो चला गया, कहता नहीं मैं नहीं इसकी सहायता करूंगा। पर साधु सुंदर सिंह ने उस व्यक्ति को उठाया, अपनी पीठ पे बांधा और वो उसे लेकर आगे बढ़ने लगे। जब वो आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते बढ़ते जो दूसरा व्यक्ति उनसे पहले निकल गया था वो बर्फ में दबा हुआ था, मरा हुआ था, क्योंकि उसने अपना प्राण बचाना चाहा। पर साधु सुंदर सिंह उस व्यक्ति को लेकर गांव में पहुंच गए और दोनों की जान बच गई। अब हुआ क्या था, जब वो व्यक्ति उसकी पीठ पे था, दोनों को एक दूसरे की गर्मी मिल रही थी। अरे बेटा, अरे बेटा, दोनों को एक दूसरे की गर्मी मिल रही थी और दोनों के प्राण बच गए। इसलिए बाइबल में लिखा जो अपने प्राण बचाना चाहेगा उसे खो देगा, और जो मेरे लिए देगा उसे पाल। ऐसे ही सेवा है, जब आप दूसरों के लिए करेंगे आपके लिए यहोवा करेगा, आपके लिए मसीह करेगा। इसीलिए उसने कहा स्वर्ग का राज्य एक ऐसे स्वामी के समान है जिसने अपने नौकरों को बुलाया, एक को 5 तोड़े दे दिए, एक को 2 दे दिया, एक को 1 दे दिया,
5 ने जाकर खूब उसको काम में लाया, उसका इस्तेमाल किया, 5 और कमा लिए। 2 ने 2 और कमा लिए, लेकिन एक जो था निकम्मा था, आलसी था, न प्रार्थना में उसका मन था, न किसी के साथ वो संगति करता था, अपने में मस्त था, उसने दबा के रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास 5 थे उसने 10 कर लिए, स्वर्ग के राज्य में उसे बड़ा प्रतिफल मिला। जिसके पास 2 थे उसने 4 कर लिए, उसे बड़ा प्रतिफल मिला। लेकिन जिसके पास 1 था उसे अथाह कुंड में नरक की आग में डाल दिया गया, क्योंकि वो निकम्मा था, वो आलसी था, वो पापी था, उसने अपना जीवन नहीं बदला मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा जो कुछ भी है किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? अच्छा नहीं, अब इस पृथ्वी के धन से स्वर्ग में घर बना दे, यहां देकर स्वर्ग के राज्य में अपने लिए बड़ा महिमा ले ले, जैसे उस राजा ने ले लिया, है ना? जो कुछ भी आप मसीह में करते हैं व्यर्थ नहीं है, स्वर्ग में प्रतिफल है। बस वो काम दिखावे के नहीं होने चाहिए, बस वो काम लोगों को खुश करने के लिए ना हो, मसीह की महिमा के लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत सारे लोग भूखे और प्यासे हैं, जिनके पास वचन नहीं पहुंचा। बहुत सारे लोग पाप में मर रहे हैं। आज ये पवित्र आत्मा की आवाज है, मेरे शब्द नहीं है प्रिय अजीजों, ये पवित्र आत्मा के शब्द। मैं सारी रात प्रार्थना में था और मैं मांग रहा था कि मैं क्या वचन दूं, तब पवित्र आत्मा ने ये बातें मेरे ऊपर बोली, क्योंकि ये उसके शब्द है। आप उसके चुने हुए लोग हैं, वो आपको प्यार करता है, वो आपको चाहता है। आज बहुत सारे लोगों का जीवन आपके घर के अंदर हो सकते हैं, परिवार में हो सकते हैं, रिश्तेदार में हो सकते हैं। आपको आंसू बहाने पड़ेंगे, आपको प्रार्थना में उनके लिए विनती करना पड़ेगा, आपको जाकर उन्हें उसी के बारे में सच्चाई और खराई का वचन देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं आपसे हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। जो तोड़ा आपको दिया गया है, जो वरदान उसने आपको दिया है, जो टैलेंट उसने आपको दिया है, उसका वो हिसाब मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज से अपना जीवन उसके लिए समर्पण करें। आज से मेरा जो कुछ भी है, मेरा तन मन धन, मेरा सब कुछ किसका है? किसका है? मसीह का है। और जो कुछ भी मसीह का है वो मेरा है। हालेलुया। स्वर्ग की भरपूरी मेरी है, स्वर्ग का राज्य मेरा है, पिता मेरा है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। ये समय है अपने जीवन को आज पवित्र आत्मा के हाथों में दे दीजिए। ये समय है अपना जीवन आप उसी के हाथों में दे दीजिए। सच में अब तक मैं बड़ा स्वार्थी होकर अपने लिए प्रार्थना करता था, अपने लिए ही, अपनी ही अभिलाषाओं की खोज में था। लेकिन मसीह ने हमें संसार से चुना, उसने अपने प्राणों को दे दिया। उसने कहा जैसे मैंने अपने प्राणों को तुम्हारे लिए दिया है, तुम भी एक दूसरे के लिए दो। इससे बड़ा प्रेम कुछ भी नहीं है कि मित्र दूसरे मित्र के लिए अपने प्राण दे। मेरे प्रियो, हमें उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है। आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ है, उसका बादल, उसका जिलाल यहाँ है। आज आपको अपने जीवन में इस कलाम को लेना है, आज अपने जीवन में इस वचन को लेना है। आज से मैं मसीह के राज्य के लिए जीऊंगा, आज से मैं उसके राज्य के लिए काम करूंगा, आज से मैं उसके राज्य का बड़ा बोझ लेकर प्रार्थना करूंगा, आज से मैं उसके राज्य के बोझ के लिए बड़े ध्यान से प्रार्थना करूंगा। हर कोई अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करे, अपने आंखों को बंद करके हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपना जीवन उसके आगे समर्पण करे, अपना जीवन उसके आगे समर्पण करे। उसने जो कुछ हमें दिया है वो हमारा नहीं है, वो मसीह का है, वो मसीह का है। हमें उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। ये देह तो प्रभु के लिए है, ये तो देह तो मसीह के लिए है। इसे उसके लिए इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा आज अपने लोगों से कलाम कर, पवित्र आत्मा आज अपने लोगों से बात कर, इनके हृदय घायल हो जाए, इनके मन सिद्ध जाए। आज ये कलाम इनके हृदय की गहराइयों में उतरते थे, आज ये वचन इनके हृदय की गहराई में उतरने दे। हर गुजे गुजे को, हर घाट घाट को आर पार छेद कर तेरा कलाम आज इनके जीवन में सोम में फल लेकर आने दे। तेरा राज्य बढ़ने दे, तेरा राज्य बढ़ने दे। एक बड़ी बेदारी को लाने के लिए, एक बड़े रिवाइवल को लाने के लिए आप अपनी सेना को तैयार करें।
रास्ते, इस भवन के रास्ते खोले हैं, अपने हृदय को खोला है, अपने सेवक को बहुतायत से इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आज नाच की दलदल में है, आज गुनाह की दलदल में है, तुझसे दूर है। बहुत सारे लोग तुझे जानते हुए भी पाप में है। बोले दे पवित्र आत्मा, वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो बेदारी को, वो बड़े रिवाइवल को भेज तेरी महिमा के लिए, तेरी महिमा के लिए। अपने बच्चों को वरदानों से, आग से भर दे तेरी महिमा के लिए। अपने दास को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, अपने दास के घराने को बड़ी आशीषों भर कर देना। तेरी महिमा होने पाए, तेरी महिमा होने पाए, सिर्फ आप बढ़ते जाए, हम घटने पाए। सारा आदर आपका है, सारी महिमा आपकी है, सारा जलाल आपका है। आप ही सब प्राणियों के ऊपर एलोहिम यहोवा है। पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम तुझे सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपके नाम को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उत्तर दे दिया है, अपने लोगों को आशीष दे दी है, अपने लोगों से बात की है। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, महिमा, जलाल आपके पवित्र नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह हम आपके सामर्थी और पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मारकर हालेलुया, हालेलुया। आओ सारे खाना बंद करिए, सारे दरमियान पास्टर दायत जी प्रार्थना करिए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी अखा नु बंद करिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दया ते कृपा दा भरिया होया अनुग्रह कर। तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हर जीवन दे विच बहुत संकट हैं, बहुत सारे गुनाह वास करते हैं। अज मंगते हैं पिता परमेश्वर, उन्होंने जीवना दे विच तेरा आत्मा कम करे, तेरा अनुग्रह हो। अज सारे पाप उन्होंने माफ हो जाए, वो संकट सारे खत्म हो जाए, वो दुख सारे खत्म हो जाए, वो बीमारियां, लाचारियां सब खत्म हो जाए। प्रभु यीशु तेरा आत्मा उन्होंने दिलों के विच वास करे, तेरे खुदावंदा हुण तो लेके